जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मुड़ गए थे. It was in December. This heart was so tender. And all I remember is the day I first saw you. What is it in December? I wonder that love feels now, or it feels new. Your eyes in wonder, I surrender, how hard I fell for you. What is it in December? I wonder that love feels true. इस पोएम के पोइट तो बड़े मेरे जाने पहचाने नहीं हैं, लेकिन कविता अच्छी है क्योंकि मेरे ख्यालों की तर्जुमानी करती है ये कविता. दिसंबर. व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिसंबर? अगर मैं इस बात को सोचने की कोशिश करूं तो कब मिलना हुआ दिसंबर में या कब बिछड़ना हुआ वो बातें तो अलग रहीं, लेकिन दिसंबर मुझे पसंद बहुत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. पहली बात तो ये कि मैं सोचता हूँ कि जो इतनी अहमियत दी जाती है नए बरस के पहले दिन को, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए. ये जो जा रहा है ना, ये भी कभी इतना ही नया था. दिसंबर शुरू होते ही जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आती है वो है पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार. ये जो गीत है ये मेरे विचार से 90s के शुरू में ही एक टर्निंग पॉइंट है हिंदी फिल्म के संगीत में. 80s में जो अत्याचार हो रहा था संगीत के साथ, 90s शुरू होते ही ये गीत अपने ढंग से एक नया मुहावरा लेकर आया, एक नई सोच लेकर आया. मजरू साहब ने लिखा, और किस उम्र में जाकर. और आमिर खान का तो कहना सही है कि भाई उनकी ज़िंदगी में नशा बदलता रहता है, लेकिन इस पर अदाकारी उनकी बड़ी अच्छी थी. तो आज दिसंबर शुरू हो रहा है और इस गीत के गायक जो उदित नारायण हैं, उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गीत यही गाया है. और मैं उन्हीं से शुरू करूं दिसंबर को, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है और हम उनके लिए मुबारकबाद करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं. इतना खूबसूरत गीत गाया, पहला नशा, पहला खुमार. दिसंबर की बड़ी खूबसूरती होती है अपने नॉर्थ इंडिया में. वहाँ ठंड शुरू हो चुकी होती है और रातों में टेम्परेचर कभी कभी हमारे ही शहर में 1 या 2 तक आ जाता है. बस पुरानी यादें. तो इसके बाद दिसंबर आगे बढ़ता है. 3 दिसंबर को मुझे याद आते हैं देवानंद साहब, जो 2011 में दुनिया से रुखसत हो गए थे. है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा. कई बार दिल आया, कई बार दिल गया, लेकिन देव तो मेरे लिए इष्ट देव हैं. 3 दिसंबर 2011 को दुनिया से रुखसत हुए थे. वो दिसंबर ही था, लेकिन वो दिसंबर ही था जिसमें वो अनूठे कलाकार 4 दिसंबर को दुनिया में आए थे. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है. मोतीलाल जी क्या कलाकार थे. देवानंद के साथ काम किया असली नकली में, दिलीप साहब के साथ काम किया देवदास में, और राज कपूर के साथ जागते रहो में. अपने ढंग के अनूठे कलाकार मोतीलाल जी. 5 दिसंबर को दुनिया में आई थी नादिरा. फिल्म आन में जब वो पहली बार दिखाई देती हैं तो एकदम बिल्कुल अलग वजूद उनका, और उसके बाद अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री में छाई रहीं. लेकिन आखिरी दिन बड़ी मुफलिसी में कटे उनके. एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, वो कहती बस 3 महीने मुश्किल से गुजारने लायक होता है मेरे पास. भाई ये शो बिज़नेस है. जब तक सितारे चमकते हैं और फिर जब धूमिल हो जाते हैं तो फिर धूमिल हो ही जाते हैं. तो मोतीलाल जी और नादिरा पे वो गीत, जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है. मोतीलाल जी अपनी फिल्म बनाकर उसे देख भी नहीं पाए और नादिरा भी बड़े मुश्किल दिनों में दुनिया से रुखसत हुई.
और मुझे 5 तारीख को ही याद आते हैं मजाज लखनवी, वो दुनिया से रुखसत हुए थे। ए ग़मे दिल क्या कहूँ मैं, ग़शते दिल क्या करूँ। बड़े कमाल के शायर थे, अपने ढंग के अनूठे शायर, और ये रचना तो उनकी इतनी मशहूर हुई। 6 दिसंबर आया और शेखर कपूर दुनिया में आए, उनसे मुलाकात हुई थी कमल जी साहब की शादी में। बड़ी एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी, पढ़े लिखे इंसान, विदेश से पढ़कर आए थे, लेकिन यहाँ आकर इश्क इश्क में काम किया देव साहब के साथ। उसके बाद बड़ी अच्छी फिल्म्स भी बनाई, लेकिन बड़ी जल्दी समझ गए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एक अलग सच्चाई का नाम है, इसलिए गुम हो गए। 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर को दुनिया से रुखसत हुए थे। रूं मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ा, C.H. आत्मा साहब। रूबरू सुना मैंने मुकेश साहब को, जब 2 रातें मैंने सुन लिया शिमला में 1973 में, उससे अगली रात जो है वो C.H. आत्मा साहब की थी, और ऐसे खूबसूरत गीत उन्होंने वहाँ पर गाए थे। 8 दिसंबर को कौन भूल सकता है, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, जो हीरो कह रहा है वो है धर्मेंद्र, और जिसको कह रहे हैं वो शर्मिला टैगोर। और पता नहीं इन दोनों को पहले ही पिछले जन्म में पता था, 8 दिसंबर को ही दोनों दुनिया में आए। वैसे अनुपमा और देवर के थ्रू बता चुके थे ये कि इनकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग में है वो कितनी कमाल की है। कितने ही सारे गीत इन दोनों पे हमें दिखाई देते हैं। 9 दिसंबर को दुनिया में आए शत्रुघ्न सिन्हा। प्राण साहब और मदनपुरी और सारे न जाने कितने सारे खलनायकों के बीच में आकर के जो अपनी साइकिल रोकी इन्होंने, बस फिर तो शत्रुघ्न सिन्हा अरसे तक छाए रहे। लेकिन जैसा आप जानते हैं ना कि कभी कभी कुछ गलतियां इंसान कर देता। भाई तुम लोग एक्टर हो, तुम राजनीति में क्यों जाते हो? राजनीति एक अलग सच्चाई का, ये तो अमिताभ बच्चन साहब से बेहतर कौन जानता है। एकदम लौट के आ गए। यही शत्रुघ्न सिन्हा अच्छी बहुत नाम किया, अपनी ढंग की एक ओरिजिनलिटी उनकी थी। और 10 तारीख को दुनिया से रुखसत हुए दादा मुनि। कमल जी साहब की शादी है 13 अप्रैल 1988, और दरवाजे पे स्वागत कर रहे हैं बारातियों का दादा मुनि, और हम उनसे मिले, लपक कर उनसे हाथ मिलाया, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत नाम किया अशोक कुमार साहब ने दुनिया में, लेकिन 10 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हो गए। उससे पहले अपने जीवन में अपने छोटे भाई किशोर की मौत उन्हें एक सदमे के तौर पे लगी थी, भूल नहीं पाए। और 11 दिसंबर कौन भूल सकता है। बस ये 11 दिसंबर जो है यहाँ से शुरू होना था 100वां बरस, लेकिन ज़िंदगी ने वो मौका दिया नहीं, और यूसुफ साहब, हमारे दिलीप साहब दुनिया से रुखसत हो गए। क्या अदाकारी थी उनकी। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूँ कि सांस आ जा सके। दिलीप साहब तो शहंशाह अदाकारी, दुनिया से रुखसत हो गए। सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन दिलों में लोगों के वो आज भी बसते हैं। इत्तेफाक यह है कि 11 दिसंबर को वो दुनिया में आए थे, और 11 दिसंबर को दुनिया से रुखसत हुए थे कवि प्रदीप। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पंडित रविशंकर ने तो दुनिया में बड़ा नाम किया, लेकिन वो भी 12, वो यही 11 तारीख थी, वो 11 को ही रुखसत हुए। और 12 दिसंबर जो है 2 अद्भुत संगीतकारों का जन्मदिन है। खेमचंद प्रकाश आएगा आएगा, और एन दत्ता साहब। एन दत्ता साहब की धुनें बड़ी कमाल होती थी। ये बहारों का समा, इस गीत को जब भी मैं सुनता हूँ लता जी की आवाज़ में या हेमंदा की, क्या कमाल करते थे एन दत्ता भी। लेकिन यही तारीख़ है जिस दिन रजनीकांत साहब भी दुनिया में आए। उनकी फिल्म्स के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन बेहद मकबूल और मशहूर इंसान, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर आता है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को दुनिया में आए राज कपूर साहब। बचपन से अदाकारी का शौक़ था, बहुत जल्दी फिल्मों से आ गए, बहुत सारी फिल्म्स की, और वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, एडिटर सब कुछ करने के साथ साथ संगीतकार के साथ बैठते थे जब उनकी फिल्म्स की धुनें बनती थी। इसीलिए उनका जो संगीत है वो हमें एक सबक देता है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में
पहचाना जाएगा, जो दिल प्यार करेगा उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक होगी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन यही दिन था जब तैयारियां चल रही थी सालगिरह मनाने की, लेकिन शैलेंद्र दुनिया से रुखसत हो गए 14 दिसंबर को। बरस 1966 था। शैलेंद्र की रुखसती क्या हुई, जैसे राज कपूर की ज़िंदगी से एक पूरा हिस्सा कट के गिर गया। बहुत मोहब्बत थी दोनों के बीच में और दोनों एक दूसरे को समझते बहुत अच्छी तरह से थे। और यही 14 दिसंबर का दिन था, स्मिता पाटिल भी दुनिया से रुखसत हो गई। इतनी सी उम्र नन्ही सी उनकी, और अदाकारी में कमाल करके दिखा ही रही थी वो। बेशक स्मिता पाटिल अपने ढंग की एक अनूठी ही कलाकार थी। तो आप देख रहे हैं ना कि फिल्म, भाई मेरा दिलचस्पी फिल्म इंडस्ट्री, कोई बड़े नेता या कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई बड़े बड़े लोग दुनिया में आए हों मुझे पता नहीं, मैं अपना फोकस जो है वो ज़्यादातर रखता हूँ फिल्म्स के ऊपर। और फिल्म्स पे रखते हुए जब मैं 18 दिसंबर की तरफ आता हूँ तो मुझे भरत व्यास साहब दिखाई देते हैं। कुछ बेटे से नोक झोंक हो गई थी, लेकिन वहाँ गीत में क्या लिखते हैं कि पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। ये दुख भी भरत जी के मन में बहुत रहा। आ लौट के आजा मेरे मीत। क्या मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों के जो एहसास होते थे, जिस तरह से वो चीज़ों को महसूस करते थे, वो कितने अद्भुत होते थे। तो ये दिसंबर का ही महीना था, भरत व्यास जी दुनिया में आए थे और इसी में आए 19 दिसंबर को अनूठे कैरेक्टर आर्टिस्ट ओम प्रकाश साहब। उनकी अदाकारी बिल्कुल ही अलग होती थी। वो अपनी जगह ऐसी बनाई उन्होंने कि अच्छे अच्छे लोगों का, ये जो है कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते थे कॉमेडियंस के, उनके साथ काम करते हुए। दिसंबर का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, ठंड भी आगे बढ़ती जा रही है उत्तर भारत में, लेकिन इधर तो इन दिनों बेंगलोर भी उत्तर भारत को टक्कर दे रहा है। देखिए सुबह सुबह क्या ठंडी हवा चलती है और रात को भी ठंडी हवा चलती है। और फिर मैं जब देखता हूँ 21 दिसंबर, तो भाइयों और बहनों 21 दिसंबर को जो अगली पायदान पे इंसान हैं वो अमीन सैनी साहब हैं। 27 सितंबर और 2007 को देवानंद साहब की पार्टी में मैं मौजूद था। सामने से आते हुए अमीन सैनी साहब दिखाई दिए। मैं दौड़ के उनकी तरफ गया और मैंने उनसे कहा अमीन साहब आदाब। उन्होंने आदाब किया। मैंने कहा आपकी आवाज़ हमारे मन में आज भी गूंजती है, बिना का गीत माला। अमीन साहब कहने लगे कि अरे भाई अब वो आवाज़ कहाँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज़ उतनी ही खूबसूरत हर युग में रहेगी क्योंकि वो हमारे मन में बसी हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग सब दिसंबर में, मतलब जाते जाते बरस में सब कुछ इतना कुछ हो गया, कैसे भूल सकते हैं हम उस दुर्घटना को जो हुई। और ऐसे संगीतकार के साथ जो बहुत सुरीले थे, 22 दिसंबर को दुनिया से रुखसत हुए वसंत देसाई साहब। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं। 23 तारीख फिर आती है और नूरजहां, चांदनी रातें, चांदनी रात सब तरीक़ा से छाई हुई थी। सब जब सोए मैं जागूं। और वहीं से जब ये पाकिस्तान चली गई सरहद पार, तो नूरजहां के बाद हिंदुस्तान में सितारा चमक गया पूरी तरह से लता जी का। क्योंकि जहाँ टैलेंट है, जहाँ हुनर है, और नूरजहां मानती थी अपने वक्त में ही कि भाई लता का कोई मुकाबला नहीं। और लता कहती भाई मेरी तो गुरु ही नूरजहां थी, मैं तो उनको सुनती रहती थी बैठी हुई। और ये दिसंबर का महीना कितना अजीब है कि 23 दिसंबर को रुखसत हो जाती हैं नूरजहां और 24 दिसंबर को फिर दुनिया को एक पैगाम मिला, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की। भाई जागो जागो जागो। रफ़ी साहब की सालगिरह है भाई 24 दिसंबर। उनके बारे में तो कोई क्या कहे, मैं तो इतना कुछ उन पे वीडियो भी बना चुका हूँ, उन पे बोल भी चुका हूँ। उनके घर में जहाँ मतलब वो कोटला मुबारक सिंह में पैदा हुए थे, वहाँ जाकर भी मैं उस ज़मीन को छुआया जिस जगह पे रफ़ी साहब दुनिया में आए थे। अपने आप में एक कोहिनूर, एक ताजमहल, एक तानसेन और एक ही मोहम्मद रफ़ी साहब।
कितना कुछ उनके बारे में, इतने सारे गीत। लेकिन 24 दिसंबर दुखदाई दिन भी है क्योंकि नलिनी जयवंत दुनिया से रुखसत हो गई। वो अदाकारा जिसकी मोहिनी सूरत पे बड़े बड़े दिग्गज लट्टू हो जाते थे, जैसे हमारे दादा मुनि भी हो गए थे। जब आखिरी दिन में उनका इंतकाल हुआ तो 2 दिन तक लोगों को पता ही नहीं चला, और बाद में पता चला कि नलिनी जयवंत दुनिया से रुखसत हो गई हैं। ये साए हैं, ये दुनिया जो है फिल्म इंडस्ट्री की। बस क्या कहूँ इसके बारे में, जितना देखता हूँ यही समझता हूँ कि बिल्कुल अपने ढंग में एक नखलिस्तान है, लेकिन हमें एंटरटेन करते हैं भाई, इसलिए हम उनके बारे में क्या बोलें, हम तो अच्छा ही बोलेंगे। और 25 तारीख को आ गया फिर एक गीत, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। सबसे अलग तरह के संगीतकार नौशाद साहब दुनिया में आए। 25 दिसंबर को क्राइस्ट दुनिया में आए, 25 दिसंबर को लोग सांता का इंतज़ार करते हैं, और 25 दिसंबर को ही आए थे। तो नौशाद साहब एक से एक अनूठे गीत। लेकिन 25 दिसंबर को ही ये खबर मिली थी कि साधना जी दुनिया से रुखसत हुई। बहुत ही खूबसूरत इंसान थी, मुझे वो रात आज भी याद है। चांद आसमान में था, मैं एक ट्रेन से हम्पी जा रहा था, और रात को जब मुझे खबर मिली तो मैं आसमान में एक चांद देख रहा था, और अपने जहन में एक चांद देख रहा था। तेरा मेरा प्यार अमर, कितने गीत, नैनों में बदरा छाए। तो आपको क्या लगता है कि ये दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या मुनासिब वक्त है रुक जाने का? नहीं नहीं नहीं। अगर मैंने काका जी के बारे में कुछ ना कहा 29 दिसंबर को, तो फिर बात कुछ बनती नहीं। वो जो हल्के से करते रहे, बस मतलब ही वॉज प्रिंस ऑफ रोमांस। और जिस तरीके से जितनी शोहरत इतने कम समय में काका जी ने हासिल की, यानी राजेश खन्ना ने, उतनी तो कभी किसी ने नहीं की। अपने ढंग के एक अनूठे कलाकार, ऊंचाइयां देखी, ज़िंदगी की गहराइयां देखी, फिर नीचे की तरफ आते हुए नीचाइयां भी देखी ज़िंदगी की। कैसे लोग आपको साथ छोड़ करके चले जाते हैं आपका, और आप अकेले रह जाते हैं, ये सब राजेश खन्ना ने देखा। तो अब मुझे बताइए ना कि दिसंबर के बारे में जो मैं कह रहा था कि ये दिसंबर अपने ढंग का अनूठा है, तो है ना। तो ये दिसंबर, और इत्तेफाक ये है कि जब उनका जन्मदिन राजेश खन्ना का 29 दिसंबर है, और वही दिन उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का भी जन्मदिन है। ऐसा कम ही होता है कि एक ही दिन में बाप और बेटी दोनों दुनिया में आए, वो बरस अलग अलग हैं ऑफ कोर्स। और फिर मुझे 30 दिसंबर याद आता है, और 30 दिसंबर को मुझे रेडियो सिलोन याद आता है। रेडियो सिलोन के वो उद्घोषक याद आते हैं जो अनूठे थे, जैसे गोपाल शर्मा जी। तो गोपाल शर्मा जी की सालगिरह, लेकिन मुझे ये जो रेडियो डेज थे हमारे, ये मैं कभी भूलता नहीं। और वो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, उस पर अंजार अहमद साहब, एसएम शफीक साहब, और इधर गोपाल शर्मा साहब, और न जाने कितने सारे अनाउंसर्स। बस यही दिन था 30 दिसंबर का। एन दत्ता दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत नाम किया था, बड़ा कमाल का संगीत बनाते थे। तो ये थी दिसंबर की कहानी मेरी ज़ुबानी। देखो भाई, अब इस दुनिया में हम ज़ुबां, हम नवा, हम नफस, हम सफ़र बहुत कम रह गए हैं। इसलिए मैं तो इतनी सारी बातें कह देता हूँ, लेकिन इनको सुनने, समझने या इन पे कुछ कहने वाले दोस्तों की संख्या बहुत ख़त्म होती चली जा रही है। क्योंकि वो सोचते होंगे कि भाई इसकी एक दुनिया है, ये तो है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम इसको सारी बातों को समझें। अब बताइए, सिर्फ एक महीना दिसंबर का। और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जनवरी को जो हम इतनी इज्जत सम्मान देते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी ये दिसंबर का जो बरस है ये भी उतना ही नया था। ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, लेकिन जो जा रहा है वो भी तो कभी नया था। तो इतने सारे कलाकार दिसंबर में आए, तो दिसंबर तो रंग हो गया ना, एकदम से रंगा गया ना, रंगीला हो गया ना, सुरीला हो गया ना। ये सब बातें मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि एक कर्ज है हम लोगों की ज़िंदगी पे उन महान कलाकारों का, उनका जिक्र हमें करना चाहिए, उनके बारे में बातें करनी चाहिए। दिलीप साहब, राज कपूर और देवानंद तीनों से जुड़ा हुआ है दिसंबर, दिस वे और दैट वे। इसलिए
मेरे लिए तो सारे ही कलाकार बराबर होते हैं। मैंने कभी ये फ़र्क किया ही नहीं कि एन दत्ता साहब डिफरेंट हैं या शंकर जयकिशन अलग हैं या नौशाद अलग हैं। मेरे लिए सारे ही कलाकार, क्योंकि जिस इंसान में कला है वो तो अनूठा है ही, अनोखा है ही, अद्भुत है ही, अनमोल है ही। कला मिलती कितने लोगों को है विरसे में, और फिर जो लोग इसको तराश लेते हैं वो कमाल कर जाते हैं, वो कमाल करते हैं। हाँ, उसमें बहुत से लोग बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं और बहुत से उस हद तक नहीं भी पहुंच पाते। तो क्या हुआ, आपने जो आपके पास हुनर था और जितना हुनर था उसको पूरा किया, चलते चले गए, आप रुके नहीं। ये क्या कम है? कोई समझे या ना समझे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है दिसंबर की कहानी। आज है 1 दिसंबर।